नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं चीन और जापान के भव्य मंदिरों की जो बहुमंजिला छतें हैं उसकी जड़ें असल में नेपाल में छुपी हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे एक ऐसी वास्तुशैली जिसने सिर्फ हिमालय की घाटियों को ही नहीं बल्कि पूरे एशिया को प्रभावित किया। यह है नेपाली पैगोडा शैली। नेपाली पैगोडा शैली की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इस शैली की शुरुआत प्राचीन नेपाल में विशेष रूप से काठमांडू घाटी में मानी जाती है, जहां वास्तु और धर्म का अद्भुत मेल देखा जाता है। कहा जाता है कि इस शैली को लोकप्रिय बनाने वाले कारीगर थे अर्निको। 13वीं शताब्दी में चीन के युआन सम्राट कुबलई खान ने उन्हें आमंत्रित किया और वे नेपाल से चीन पहुंचे। वहां जाकर अर्निको ने पैगोडा शैली के मंदिर बनाए और फिर यह शैली चीन, तिब्बत, जापान और कोरिया तक फैल गई। अब आइए जानते हैं इस शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली बात, पैगोडा शैली की बहुस्तरीय छतें। हर मंजिल की छत धीरे धीरे छोटी होती जाती है, जिससे एक पिरामिड नुमा आकार बनता है। हर छत पर लगे होते हैं लकड़ी के नक्काशीदार सपोर्ट बीम्स, जो दिखने में जितने सुंदर होते हैं उतने मजबूत भी। इन पर देवी देवताओं, मिथकीय पात्रों और जानवरों की चित्रकारी होती है। छतों पर प्रयोग होता है पारंपरिक कांस्य या तांबे से बना कलश, जिसे गजूर कहते हैं। यह वास्तुकला का आध्यात्मिक प्रतीक है, स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए आत्मा का प्रतिनिधित्व। नेपाली पैगोडा शैली की एक बहुत बड़ी विशेषता है इसकी प्राकृतिक सामग्रियों से निर्मित संरचना। इसमें प्रयोग होता है लकड़ी, ईंट और पत्थर का। खासकर लकड़ी पर अत्यंत सुंदर और बारीकी नक्काशी की जाती है, जो कारीगरों की कला कुशलता को दर्शाता है। इसके अलावा यह शैली भूकंप प्रतिरोधी भी मानी जाती है। नेपाल जैसे भूकंप प्रवण क्षेत्र में यह डिजाइन सदियों से टिकाऊ साबित हुई है। इसकी लचीली संरचना और संतुलित भार वितरण प्रणाली इसे टिकाऊ बनाती है। काठमांडू घाटी के 3 ऐतिहासिक नगर काठमांडू, भक्तपुर और पाटन नेपाली पैगोडा शैली के सबसे सुंदर उदाहरण हैं। काठमांडू दरबार स्क्वायर में स्थित तालेजू मंदिर, भक्तपुर का न्यातापोला मंदिर और पाटन का हिरण्यवर्ण महाविहार, ये सभी इस शैली की भव्यता को दर्शाते हैं। विशेष रूप से न्यातापोला मंदिर नेपाल का सबसे ऊंचा पैगोडा मंदिर है। 5 मंजिलों वाला यह मंदिर अपने संतुलित स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। हर मंजिल पर रखी गई पत्थर की मूर्तियां शक्ति, साहस और संरक्षण के प्रतीक मानी जाती हैं। नेपाली पैगोडा शैली नेपाल की सीमाओं को पार कर विश्व के कई हिस्सों तक पहुंची। अर्निको के योगदान से चीन में यह शैली लोकप्रिय हुई। उन्होंने बीजिंग में व्हाइट स्तूप मंदिर का निर्माण किया, जो आज भी नेपाल चीन सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। बाद में चीन से यह शैली जापान, कोरिया और वियतनाम में फैली, जहां इसे वहां की धार्मिक परंपराओं और प्राकृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप थोड़ा थोड़ा बदला गया। आज जब आप जापान में कोई पैगोडा देखते हैं तो जान लीजिए कि आत्मा नेपाली पहाड़ों से निकली है। नेपाली पैगोडा शैली केवल वास्तुकला नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है। इस शैली के हर भाग में कोई ना कोई आध्यात्मिक प्रतीक छुपा होता है। जैसे ही बहुस्तरीय छतें जीवन के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को दर्शाती हैं। छत की ओर उठती हुई संरचना आत्मा के मोक्ष की ओर संकेत करती हैं। साथ ही मंदिरों में स्थित देवी देवताओं की मूर्तियां स्थानीय संस्कृति, लोक कथाओं और विश्वासों को जोड़ती हैं। आज के बदलते युग में
जहां कंक्रीट और स्टील के गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, वहीं नेपाली पैगोडा शैली संरक्षण की चुनौती झेल रही है। लेकिन फिर भी कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जैसे काठमांडू दरबार स्क्वायर और भक्तपुर दरबार स्क्वायर इस शैली को बचाने का कार्य कर रहे हैं। कई स्थानीय कारीगर आज भी पारंपरिक तरीकों से मंदिरों की मरम्मत और निर्माण कर रहे हैं ताकि यह शैली अगली पीढ़ी तक जीवित रहे। नेपाली पैगोडा शैली सिर्फ एक स्थापत्य कला नहीं, यह है संस्कृति, आस्था और सौंदर्य का संगम। यह हमें सिखाती है कि कैसे किसी देश की स्थानीय परंपरा वैश्विक प्रभाव छोड़ सकती है और कैसे सौंदर्य व तकनीक का संतुलन टिकाऊ निर्माण में मदद कर सकता है। अगर आपको नेपाली पैगोडा शैली की ये रोचक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।